दोस्तों आज मैं आपसे बताऊंगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। बहुत सारे कंफ्यूजन है। मेरे पास बहुत सारे व्यापारी आते हैं। पिछली बार मेरे पास एक व्यापारी आया जिसने ऑटो पॉपुलेट ना होने की वजह से 75,000 रुपए का टैक्स जमा कर दिया, सिर्फ सिस्टम के ऑटो पॉपुलेटेड ना होने की वजह से। तो दोस्तों आज मैं आपको दो तीन चीजें समझाऊंगा। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। तो डेबिट नोट क्या होता है, जब हम किसी को माल बेचते हैं तो हमारी आईटीसी घटती है। जब वो माल खरीदता है और उसमें से कुछ माल हमको वापस कर देता है तो हमारी आईटीसी बढ़ जाती है और हम उसको एक क्रेडिट नोट काट करके दे देते हैं। इसी तरह जब हम किसी से परचेज लेते हैं तो परचेज लेते टाइम हम जब माल खरीदते हैं उसमें से कुछ माल हमें पसंद नहीं आया तो हम उसे वापस करते हैं, तो जो परचेजर है वो हमें डेबिट नोट काट के देता है। इससे हमारी आईटीसी घटती है। तो दोस्तों अब इसको एडजस्ट कहां करें, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को एडजस्ट कहां करें। 3B में इसका ऑप्शन है। आप डेबिट नोट की एंट्री कर सकते हैं, क्रेडिट नोट की भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है पॉपुलेशन की, डेटा मैनिपुलेशन की, तो वहां पर हमको मैनुअली इसको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम 3B भर रहे हैं। 3B भरने में जब हम आईटीसी शो करेंगे तो जो हमारा माल बिका है और जो उससे माल वापस आया है उसकी आईटीसी जो हमारे पास आई है वो हम क्या करेंगे, अपनी आईटीसी में जोड़ करके उसको फुल करेंगे। और जो माल हमारे पास परचेजर से आया है और उसका डेबिट नोट आया है उस आईटीसी को हम अपनी आईटीसी से माइनस करेंगे। तो ये दोनों प्रोसीजर हमें करना होंगे। ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम जरूर है लेकिन पुराने इनवॉइसों को ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम नहीं उठाता है, ये हमको मैनुअल करना होता है। इसमें कई बार लाल निशान आ जाता है और लोग ये डर जाते हैं कि कहीं हम ऐसा करने से हमारे पास नोटिस ना आ जाए। ये बिल्कुल जायज है, इसमें कोई भी इलीगल काम आप नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास कोई क्वेरी आती तो आप बता सकते हो कि ये माल ऐसे से ऐसे हमने दिया था लेकिन ये वापस परचेज वापस हमने भेज दी, या ये सेल रिटर्न हमारे पास आया है, इसको हमने ऑटो पॉपुलेटेड किया है और हमने जो हमारे पास माल वापस आया है उसका हमने क्रेडिट नोट काटा है और उस क्रेडिट नोट के अमाउंट को हमने अपने आईटीसी से बढ़ाया है। और जो माल हमारा परचेज का था जो वहां से डेबिट नोट आया उससे हमने आईटीसी को घटाया है। तो ये था फंडा आईटीसी को एडजस्टमेंट करने का। जीएसटी में बहुत सारे नए फंक्शंस आ गए हैं लेकिन अभी भी जीएसटी ऑटो पॉपुलेटेड सही से नहीं कर पा रहा है। जीएसटीआर 2A भी आ गया, 2B भी आ गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोग जीएसटी को जो अपने हाथों से फाइल कर रहे हैं, जो किसी वकील का सहारा नहीं ले रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको जरा से भी कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई मन में शंका है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।